सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के ज़रिए रियासत गिर सतह पर एक एहतजाज रखा गया था आज बरोज़ जुमा 6 सितंबर के दिन। ये एहतजाज पूरे महाराष्ट्र में एक उन्वान के तहत रखा गया जिसका उन्वान मुस्लिम मुखालिफ सियासत को बंद करो, इस उन्वान से रखा गया था। उसी की एक कड़ी मालेगांव शहर एसडीपीआई यूनिट के जानिब से आज शहीदों की यादगार पर रखी गई थी। इस धरने का मकसद मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र में हो रही गंदी सियासत जो मुस्लिम समाज के खिलाफ में है, इसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद करना थी और सरकारों तक ये जो अंधे बहरे लोग हैं इन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने की हमने कोशिश की। हम देख रहे हैं चाहे मुल्की सतह हो चाहे रियासती सतह हो, विशालगढ़ का मामला महाराष्ट्र में आया, दिन के उजाले में मस्जिद में घुस कर के लोगों ने तोड़फोड़ की, एक विशेष धर्म को मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद हम देखें नासिक में मस्जिद के बाहर एक रैली के दौरान में नारेबाजी की गई जिसमें दो गुटों के दरमियान में फसाद जैसी कैफियत हो गई। उसके बाद हम देखें गिरी महाराज नामी शख्स ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए नाजेबा कलमात कहे। उसके ऊपर महाराष्ट्र के सीएम आकर कहते हैं कि महाराज को कोई टच नहीं कर सकता, सरकार इनके साथ है। हम इस धरने से ये भी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि ये तुरंत रिज़ाइन दें। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि एक सीएम पूरे राज्य के हर समाज हर तबके का होता है। इसी गिरी महाराज के ऊपर नीतीश राणे नामी शख्स ने कुछ उटपटांग बयान देने की उसकी आदत है। इस पर उसने जो खुद एमएलए है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं, वो लोग आकर ऐसा बयान देते हैं कि अगर महाराज पे कोई उंगली उठा कर नज़र उठा के देखा तो हम मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मुसलमानों को मारेंगे। इस तरीके के बयान या इस तरीके की हेट स्पीच देना ये मखसूस ग्रुप का काम हो गया महाराष्ट्र में। मैंने अभी जैसे कि बताया हेट स्पीच की वारदात हर 3 दिन में एक हो रही है पूरे महाराष्ट्र में। ये मेरा नहीं, हेट लैब की रिपोर्ट है। तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगे, ऐसी एक कोशिश लेकर या ऐसा एक मुतालबा लेकर आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। हमारी इन सभी मामलात पर सरकार से और कानून के मुहाफिजों से डिमांड है कि ऐसे मामलात में दखल देकर सख्त से सख्त इकदाम उठाए। इसके साथ में जो 40 गांव से अभी ट्रेन वाला मामला आया, बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और अभी जो पूरे मुल्क में करंट इशू चल रहा है वक्फ तरमीम एक्ट का, इस ताल्लुक से भी मैंने पूरी बातें अभी रखी। इस पर भी हमारा पार्टी का ये स्टैंड है कि ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये संविधान की धारा 16, 14, 25 और 26 के मुखालिफ है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है क्योंकि ये सभी धाराएं हर शख्स मतलब मुल्क में बसने वाले हर शख्स को बराबरी का अधिकार देती हैं और हर एक को अपनी मजहब पे रहने की आज़ादी देती हैं। इसलिए ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको तुरंत रद्द किया जाए, ऐसी हमारी डिमांड है। जो भी वाक़यात हो रहे हैं, हेड स्पीच है और हुजूर की शान में गुस्ताखी है, तो इसके लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना, बयानबाजी करना, क्या ये इसका मुस्तकिल हल हो सकता है? ये देखिए, सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखना ये भी एक ज़रिया है आवाम तक अपनी बातों और अपने विचार को, अपने मैसेज को पहुंचाने का। मगर मेरा ये मानना है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर या अखबारात में लिख देने से मामलात में सुधार नहीं आता। आपको अमली तौर से डेमोक्रेटिक वे में जमहूरी तर्ज पर सड़कों पर उतरकर अपनी बात रखनी होगी क्योंकि हमारे मुल्क में 2 तरीके से बातें सुनी जाती है, एक सड़कों पर जमहूरी तर्ज पर और एक अदालत में। एसडीपीआई पार्टी दोनों जगह अपनी बात रख रही है और मजबूती से रख रही है। आपने देखा होगा ये अभी ट्रेन वाला जो वाक़या आया, इसको भी हमने कोर्ट तक हम लोग ही लेके गए इनको, और जो कंप्लेन थी वो भी एसडीपीआई पार्टी की जानिब से ही हुई।
अभी वक्फ तरमीमी बिल जो है उसमें मसाजिद में जो है वो दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया गया है और ईमेल के ज़रिए एतराज़ात दाखिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो इस किस्म के मामला हालांकि पहले भी हो चुके हैं, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक और बाबरी मस्जिद वाले मामला में भी एतराज़ात दाखिल किए गए थे, लेकिन खातिर खान नताइज उसके नहीं आए। तो इस मरतबा भी वो करना क्या कोई बेवकूफ़ी तो नहीं है? देखिए, इस पर SDPI का स्पष्ट एक स्टैंड है कि जो तंजीम यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए ये कागजी कार्रवाई शुरू है, हम लोग आवाम से अपील करेंगे कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि मैंने अभी कहा कि दो तरीके से अपनी बातों को मनवाया जा सकता है जमहूरी मुल्क में, एक अदालत में और एक सड़कों पर। अभी मैंने कल रात में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बयान सुना, उनके एक ज़िम्मेदार का बयान सुना, जो कह रहे हैं कि हम पूरे मुल्क में आवाम के दरमियान में जाकर सड़कों पर एहतजाज करेंगे और रैलीज मुनक्किद करेंगे। हम इसका खैर मकदम करते हैं, ऐसा होना चाहिए। देश लाने पे 4 से 5 कंप्लेंट हो चुकी है, अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, तो क्या आप उसके ऊपर बड़े पैमाने पे नीतीश राणे पर अभी फ़िलहाल 4 से 5 हुई, मगर इससे पहले एक लंबी फहरिस्त है, उसके ऊपर बहुत सारे गुना दाखिल हैं, मगर अरेस्ट नहीं होता। तो ये तो मैं समझता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का या सरकार का फेलियर है। मैंने अभी कहा ना कि जब सपोर्ट होता है तभी आदमी इतना बोलता है। इनको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है, वरना ये ऐसे ही उटपटांग बातें करके रियासत समेत मुल्क का माहौल ख़राब करेंगे और एक मखसूस समाज को टारगेट करके उनको बदनाम करने की और उनको हरासा करने की कोशिश करते रहेंगे। तो आपने मालेगांव में इनके खिलाफ करी कि नहीं? हम स्टेट लेवल पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से गिरी महाराज और नीतीश राणे और इन जैसे दीगर लोगों के ताल्लुक से हम लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं बहुत जल्द। आप लोगों को इंशाल्लाह ये देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने कोर्ट से जाकर इनके ऊपर कार्रवाई कराने की मांग की और आपको रिजल्ट